वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यूपी ट्रिपल ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पेपर आयोजित किया था और यह इसका ऑफिशियल पेपर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर पेपर में 35 प्रश्न, जिसमें आपके 20 प्रश्न यूपी जीके के और 15 प्रश्न जो है कंप्यूटर के कॉमन होते हैं। तो यह पेपर आप लोग देखिए और इसके आंसर की बताई जाएगी। पेपर का लेबल, टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, जिनका भी एएसओ, यूपी ट्रिपल सी, लोअर पीसी वगैरह जिनका पेपर है वो लोग जरूर देखें और इन टॉपिक को विशेष रूप से पढ़ते रहें। हर पेपर बदल रहा है पैटर्न पूरी तरह से, तो चीजें देखनी जरूरी है। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न को। यहाँ पर पहला जो प्रश्न कंप्यूटर का है, एमएस एक्सेल में सबसे बड़ा मान प्राप्त करने के लिए कौन सा फलन उपयोग होता है? तो इसका जो नाम आपका मैक्स फलन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, किससे संबंधित है? विशाल डेटा संसाधन संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। डीप लर्निंग विशेष रूप से किसके लिए प्रभावी है? तो ये चित्र और वाणी पहचान के लिए प्रभावी होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। कंप्यूटर शब्दावली में डेटा की सबसे छोटी इकाई जो आपका बिट होती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कंप्यूटर शब्दावली में रोम का पूर्ण रूप जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। किसी दस्तावेज की पूरी सामग्री को चुनने की शॉर्ट की जो होती है Ctrl+A होती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। IPv6 पते कितने बिट के होते हैं? ये 128 बिट के होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ईमेल में BCC का अर्थ जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। IT नेटवर्किंग में NFC का पूर्ण रूप क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फायरवॉल का उपयोग जो किया था अनधिकृत नेटवर्क पहुंच को रोकने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्पाईवेयर जो है एक मेलवेयर है। डी ऑप्शन इसका सही, सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भंडारण उपकरण है? तो ये HDD जो है, यह जो है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव जो है, यह सेकेंडरी स्टोरेज का एक जो है उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा प्रिंटर तरल स्याही कार्ट्रिज लिक्विड इंक कार्ट्रिज का उपयोग करता है? यह जो है इंकजेट इस्तेमाल करता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वेब ब्राउजर कौन सा है? तो गूगल क्रोम जो है एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। आउटपुट जो है मॉनिटर जो आपका आउटपुट का उदाहरण होता है। यह टोटल 15 प्रश्न थे कंप्यूटर का। प्रश्न कंप्यूटर काफी आसान थे अन्य पेपरों की तुलना में। बाकी यूपी जीके को देखते हैं हम लोग। अगले जो 20 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जरदोजी कढ़ाई के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह जो कढ़ाई 3 आयामों में की जाती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप जानते हैं यह कढ़ाई जो है आपका लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन के संदर्भ में कौन से सही मिलान है? कुंभ मेला आप जानते हैं प्रयागराज में होता है। तो यह बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बजट से काफी प्रश्न है और बजट भी 2025-26 का डेट का पूछा है। तो आप जानिए 20 फरवरी लगभग 1.5 साल का जो है करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं। 20 फरवरी 2025 को 2025-26 का बजट जो है जारी किया गया था उत्तर प्रदेश द्वारा। इसके अलावा सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन जो किया गया था पुराने गोरखपुर प्रभाग को अलग करके 1987 में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बुंदेलखंड परिपथ में जो शामिल है इसमें आपका बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा शामिल हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2024-25 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? यह जो है 47.26% है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए किस संस्था को नोडल इकाई नियुक्त किया गया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश वन निगम को बनाया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में 2025-26 के लिए ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर व्यय कितना अनुमानित है? यह जो है 7,57,333 करोड़ जो है अनुमानित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अकबरपुर जो है उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित एक नगर और नगर पालिका वार्ड है। यह आपके अम्बेडकर नगर में स्थित है अकबरपुर। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला कोयला और चूना पत्थर के लिए प्रमुख खनन केंद्र के जाने जाते हैं? आपका सोनभद्र है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में झांसी पर कब्जा किया? ह्यूरेज ने कब्जा किया था। उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यह चंदौली जिले में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के प्रसिद्ध ब्रोकेड सूती कपड़े या महीन रेशम पर किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातु धागे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह जो है उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा केंद्र बनाना इसका कार्य है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2025-26 में उत्तर प्रदेश का राजस्व अधिशेष कितना है? तो यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.6% है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। घुमा फिरा का 2025-26 के करंट अफेयर को पूछा गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? 13 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी गई। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1803 में उत्तर प्रदेश में मराठों को हराने के बाद अलीगढ़, आगरा, मेरठ, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन और आसपास क्षेत्रों में किसके नियंत्रण स्थापित हुए? उस समय जो है अंग्रेजों के नियंत्रण स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश में सुहेलवा को किस वर्ष वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? तो 1988 को। 1757 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को कितने स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो चुका था? या 5 भाग विभाजित हो चुका था। काफी शानदार जो है आयोग द्वारा प्रश्न कुछ बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश का कतनिया वन्यजीव अभयारण्य किस क्षेत्र में स्थित है? बहराइच जिले में तराई क्षेत्र में स्थित ऊपरी गंगा मैदान पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यह जो 20 प्रश्न यूपी जीके थे, तो काफी अच्छे लेवल का आयोग जो प्रश्न बनाया भी है। और आगे जिनके पेपर एएसओ है, लोअर पीसी जैसे पेपर है, वो लोग भी अपने ये सभी टॉपिक देख ले, कहाँ कहाँ से आयोग बराबर प्रश्न पूछ रहा है, कितने डेप्थ में जा रहा है, ये सब चीजें देखकर अपनी तैयारी को बेहतर किए रहे हैं। बाकी आप लोग कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। इससे जो है एक कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। एएससी आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट का हमारा बैच शुरू किया गया है। दोनों भाषाओं में आपको बैच उपलब्ध होगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की फीस 3500 रुपए। इसमें सब कुछ आपको नए सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। 22 टेस्ट सीरीज दिया है, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें 200 प्रश्न होंगे। 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट 200 की जो है 200 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, इसमें डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 2500 रुपए है। इसमें 35 वाला ग्रुप जो सुविधाएं मिलेंगे सब मिलेगा, लेकिन डाउट क्लियर नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी ग्रुप, इसमें इसकी फीस 1500 रुपए है। इस ग्रुप में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ना टेस्ट सीरीज मिलेगा, ना कुछ, ना ही आपको डाउट क्लियर मिलेगा। अगला जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 600 रुपए है। इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें 200 प्रश्न होंगे, और 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें आपके 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है 600 रुपए है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 3500 2500 का ग्रुप लिया है तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।